संघर्ष की कहानी कार्यक्रम में हम विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष करके कामयाब होने वाले लोगों के विषय में बताते हैं। संघर्ष की कहानी इस कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं अटेली से विधायक सीताराम यादव की। सीताराम यादव जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए तो बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे, क्योंकि सीताराम यादव कोई बड़ा चेहरा नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद 5 साल के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्य किए, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। सीताराम यादव 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तथा इसके 2 वर्ष बाद 1982 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद सीताराम यादव लगातार अपने क्षेत्र में संघ की गतिविधियों में कार्य करते रहे और अब विधायक बनने के बाद भी उनकी इन गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने का ही सीताराम यादव को एक सबसे बड़ा फायदा मिला कि 2019 में जब किसी को उम्मीद नहीं थी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली और अटेली से विधायक चुने गए। भारतीय जनता पार्टी से 1982 से जुड़कर सीताराम यादव एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे, तो उन्हें पार्टी में भी कई जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हो गई। सीताराम यादव को मंडल और जिला स्तर पर कई जिम्मेदारियां मिली। पार्टी ने इन्हें जिम्मेदारी देते हुए 2 बार जिला सचिव तथा 2 बार जिला महामंत्री बनाया। इसके अलावा सीताराम यादव ने भाजपा के पंचायती प्रकोष्ठ में जिला संयोजक के तौर पर भी काम किया। इन सब के बीच 1994 में सीताराम यादव अपने गांव सुजापुर के सरपंच चुने गए। गांव के सरपंच चुनने पर गांव में कई विकास कार्य इन्होंने करवाए। इस दौरान भाजपा में जिला महामंत्री का दायित्व निभाते रहे और सन 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में सीताराम यादव अटेली से विधायक बने। सीताराम यादव के विकास कार्य बताएं उससे पहले उनकी एक बड़ी और बढ़िया पॉजिटिव बात हम आपको बताते हैं कि विधायक बनने के बाद अक्सर लोगों में बदलाव आ जाता है। अपने पास असिस्टेंट रखते हैं, लोगों के फ़ोन तक नहीं उठाते। लेकिन सीताराम यादव एक ऐसे विधायक हैं जो आज भी फ़ोन खुद उठाते हैं और यदि फ़ोन नहीं उठा पाए तो वापस कॉल बैक ज़रूर करते हैं। और उनकी इस खूबी की केवल लोग ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी तारीफ करते हैं। सीताराम यादव के विधायक काल के दौरान हुए विकास कार्यों की यदि हम बात करें तो इनमें कुछ कार्य तो ऐसे थे जो इससे पूर्व भाजपा की सरकार के दौरान तत्कालीन विधायक संतोष यादव द्वारा शुरू किए गए थे और जिन्हें पूरा करने का श्रेय सीताराम यादव को मिला। विधानसभा क्षेत्र में नहरी पानी आधारित 2 बड़े प्रोजेक्ट भालखी और गाढ़ा अब बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने पुराने बूस्टिंग स्टेशनों पर भी 50 लाख से अधिक की लागत से उन्हें रिपेयर करवाने का काम किया। सीताराम यादव का सबसे ज़्यादा फोकस विधानसभा क्षेत्र में सड़क बनवाने पर रहा और शायद महेंद्रगढ़ जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक सड़क बनवाने का काम सीताराम यादव ने किया। इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग की 52 सड़कें बनवाई, जिसमें से कुछ स्पेशल रिपेयरिंग करवाई गई, कुछ को 12 से 18 फुट चौड़ा किया गया, 17 नई सड़क बनवाई गई। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो अटेली के राजकीय कॉलेज में नया भवन बनवाने के लिए बजट पास करवाया और उसमें से 4.5 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। इसी प्रकार से बात करें कनीना में बन रहे रेलवे फ्लाईओवर की, जो रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है, जो पहले 7 मीटर का मंजूर हुआ था, उसे 10 मीटर चौड़ा करवाकर अब उसका कार्य शुरू करवाया गया। सीताराम यादव के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये है कि विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली एकमात्र कृष्णावती नदी में नहरी पानी डलवाने की दिशा में जो पहले से प्रयास किए जा रहे थे, उनको
सिरे चढ़ाया और अब गांव राता तक जेएनएल बड़ी नहर से पाइपलाइन डालकर रिचार्जिंग का काम किया जाएगा। इसी प्रकार नीरपुर राजपूत में भी 7 करोड़ की लागत से रिचार्जिंग का कार्य किया जा रहा है। जेएनएल नहर से बड़ी पाइपलाइन का बजट 23 करोड़ रुपए का है। इसी प्रकार से इसी नदी में पानी डलवाने के लिए रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी मानपुरा के पास भी 30 करोड़ की लागत से पाइपलाइन डलवाने का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांवों में गंदे पानी की निकासी की एक प्रमुख समस्या, उसकी दिशा में काम करते हुए इन्होंने सेहरंग, धनौंदा, भोजावास, खेड़ी जैसे बड़े गांवों के लिए गंदे पानी की निकासी का प्रोजेक्ट बनाकर और उसे मंजूर करवाकर ज़मीनी स्तर पर काम करवाया। इसी प्रकार से कनीना में लघु सचिवालय भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। कनीना बस स्टैंड पर बिल्डिंग नई बननी है, उससे पहले यात्रियों के लिए 16 लाख की लागत से अस्थायी टीन शेड बनवाने का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। सीताराम यादव के कार्यकाल में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो दोंगड़ा में नई पीएचसी बनी, कई सब सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्रों के नए भवन बनाए गए और कुछ की मरम्मत भी की गई। अब सीताराम यादव 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए एक बार फिर से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में जीती हुई विधायक संतोष यादव का 2019 में टिकट काट दिया था और भाजपा अगर इसी रणनीति पर चलती है तो इस बार सीताराम यादव के लिए कुछ मुश्किलें हो सकती है। बहरहाल ये देखना होगा कि पार्टी किसे टिकट देती है, कौन मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आता है। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी खास शख्सियत के विषय में आपको जानकारी देंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।